नेहा की आंखें खुली। एक अंधेरा कमरा, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। डर ने उसे जगडाट लिया। कौन लाया था उसे यहाँ, क्यों? तभी एक आवाज आई, धीमी और भयानक। जाग गई तुम? ये आवाज एक मायावी की थी। उसका चेहरा एक नकाब से ढका हुआ था। तुम्हें यहाँ से नहीं जाना है। कौन हो तुम? मुझे क्यों पकड़ा है? मायावी हंसा। जल्द ही पता चल जाएगा। वह हर दिन आता, नेहा से बातें करता, उसे डराता, लेकिन वह अपना चेहरा कभी नहीं दिखाता, उसका नाम भी नहीं बताता। बस इतना कहता, मुझे एहसार कहो। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे रोहन की याद सता रही थी। रोहन उससे बहुत प्यार करता था। वह जरूर उसे ढूंढ रहा होगा। ये सोचकर नेहा को हिम्मत मिली। उसे खुद को बचाना था। तुम्हारा प्यारा रोहन मुझे ढूंढ रहा है। बेचारा, वह नहीं जानता कि वह किससे उलझ रहा है। नेहा का दिल डूब गया। क्या रोहन खतरे में था? उसे रोहन को आगाह करना था, लेकिन कैसे? समय तेजी से बीत रहा था। क्या वह बच पाएगी? मायावी की नजरें उस पर थीं। नेहा ने ठान लिया, वह हार नहीं मानेगी। उसे खुद को बचाना था। रोहन बेचैन था। नेहा गायब हो गई थी। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। रोहन ने हार नहीं मानी। उसने अपने दोस्त अर्जुन की मदद ली, जो एक हैकर था। अर्जुन ने नेहा के फोन रिकॉर्ड्स खंगाले। एक नंबर बार बार आ रहा था। यह नंबर एक पुराने गोदाम का था। अर्जुन, हमें इस नंबर का पता लगाना होगा। रोहन और अर्जुन बिना देर किए गोदाम पहुंचे। गोदाम सुनसान था। अंदर अंधेरा था। नेहा! रोहन चिल्लाया। कोई जवाब नहीं आया। तभी अर्जुन को जमीन पर एक कागज का टुकड़ा मिला। उस पर एक पता लिखा था और साथ में एक धमकी भरा संदेश। अगर पुलिस को बताया तो नेहा को जान से मार दूंगा। रोहन का खून खौल उठा। यह एहसार का काम था, लेकिन यह एहसार था कौन? उसका मकसद क्या था? रोहन को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एक बात तो तय थी, उसे नेहा को बचाना था, चाहे कुछ भी हो जाए। अर्जुन ने एक योजना बनाई। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। रोहन ने कहा, हम इसे अंजाम देंगे। दोनों ने हाथ मिलाया और मिशन पर निकल पड़े। नेहा ने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगी। वह मायावी की बातों पर ध्यान देती, हर छोटी से छोटी जानकारी याद रखती। उसे अपनी जान बचानी थी और रोहन को भी बचाना था। एक दिन मायावी ने बताया कि वह एक पार्टी में जा रहा है। यह नेहा का मौका था। यह मेरा मौका है। जब मायावी चला गया तो नेहा ने अपने बंधन खोलने की कोशिश शुरू कर दी। सालों पहले उसके दादाजी ने उसे रस्सियां खोलने का तरीका सिखाया था। यह काम मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं। घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार वह अपने बंधन खोलने में कामयाब हो गई। आखिरकार मैं सफल हो गई। कमरे में एक छोटी सी खिड़की थी। नेहा खिड़की से बाहर निकली। बाहर अंधेरा था। वह एक जंगल में थी। डर के बावजूद नेहा दौड़-ढती रही। उसे रोहन तक पहुंचना था। नेहा ने पेड़ों के पीछे छिपते हुए अपनी गति बढ़ाई। वह कई बार गिरी, लेकिन हर बार उठ खड़ी हुई। दूर एक रोशनी दिखाई दी और नेहा ने उसकी ओर दौड़ लगाई। आखिरकार वह जंगल के किनारे पर पहुंच गई। सामने एक घर दिखाई दिया और नेहा ने उसकी ओर दौड़ लगाई। उसने दरवाजा खटखटाया। उम्मीद थी कि कोई उसकी मदद करेगा। रोहन और अर्जुन उस पते पर पहुंचे जो कागज पर लिखा था। यह एक आलीशान बंगला था। रोहन को यकीन था कि नेहा यहीं कैद है। वे चुपके से बंगले में घुस गए। अंदर एक पार्टी चल रही थी और वहां मेहमानों के बीच मायावी खड़ीढ़ा था। उसका चेहरा अब भी नकाब से ढका हुआ था। वो रहा मायावी। रोहन मायावी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि मायावी के हाथ में बंदूक है और वह बंदूक नेहा पर तानी हुई है। नेहा भी वहीं थी, सुरक्षित। रोहन का दिल धड़कने लगा। उसे क्या करना चाहिए? अगर उसने कुछ गलत कदम उठाया तो नेहा की जान जा सकती थी। रोहन, भागो! नेहा ने मायावी को धक्का दिया और चिल्लाई। मायावी और रोहन के बीच हाथापाई शुरू हो गई। गोली चली और एक चीख गूंज उठी। रोहन जमीन पर गिर पड़े ढा। नेहा रोहन के पास दौड़ी और रोने लगी। मायावी अंधेरे में गायब हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची। नेहा को पुलिस ने संभाला। एम्बुलेंस भी आ गई। रोहन को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। नेहा ने कसम खाई कि वह मायावी को पकड़ अड्डा कर रहेगी और इस तरह एक नई जंग की शुरुआत हुई।